फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10 बजे। और आज डेट है 24 मार्च और डे है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने सारा काम मेरा जल्दी हो गया था और मैं अब नहा के अपने सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। मैंने 8:30 तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था आज, बिकॉज मैं मॉर्निंग से ही लगी हुई थी। मैंने रेस्ट नहीं किया, तो मैंने कंटिन्यू अपना काम जारी रखा और मेरा काम हो भी गया। बिकॉज़ आज मम्मी को जाना था मामा के घर। वहाँ पे मामा के घर कुछ पूजा करवा रही है मेरी मामी, तो जो माता के नाम की होती है, तो उस पूजा की वजह से जाना पड़ा। अभी गई है मॉर्निंग में मेरे भाई के साथ, 9:30 पे गई हैं, तो इवनिंग तक आ जाएंगी। और तो इस वजह से जो है मैंने भी अपना काम कंटिन्यू रखा और मैंने भी अपना काम जल्दी फ्री कर लिया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं और पापा हैं, पापा बाहर घूम रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा किचन का सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अच्छे से क्लीन करके छोड़ दिया है और सफाई भी मेरी हो चुकी है। बस अभी लंच मैंने किया नहीं है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो अभी करेंगे थोड़ी देर बाद लंच। अब दोपहर के बज चुके हैं 12 बजने में अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो अब करना है मुझे लंच। अब लगी है भूख, क्योंकि 10 बजे तो मैंने क्या था ना, ब्रेकफास्ट किया था, मतलब दूध पिया था, तो फिर इसलिए एकदम से खाने का मन नहीं करता। तो अभी 2 घंटे का गैप हो गया है, तो अब करते हैं लंच। तो फ्रेंड्स देखिए, 12 बजने में अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। और आज ये दूध ना हमने लेट गर्म किया, मॉर्निंग में कर नहीं पाए थे पापा, तो फिर हमने थोड़ा लेट गर्म किया, तो अभी भी ये गर्म है। जब ठंडा हो जाएगा कम्प्लीटली तब रखेंगे फ्रिज में। और हमारा क्या है ना, हम सुबह मॉर्निंग में ही ले आते हैं दूध, नाइट का भी, तो हम इकट्ठा ही ले आते हैं। हम मॉर्निंग इवनिंग में नहीं लेके आते, सुबह ही ले आते हैं तो, और इकट्ठा ही गर्म करके फिर फ्रिज में रख लेते हैं। तो डेली हम मॉर्निंग में ही लाते हैं, इवनिंग में नहीं लाते हैं। प्लेटिंग मेरी हो चुकी है और आज मैंने बनाई आलू की सब्ज़ी, लस्सी है साथ में, मिर्ची और रोटी। लस्सी में मैंने सिंपल काला नमक डाला है, क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया है भुना हुआ, वो मैं भूल ही जाती हूँ भूनना। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि अब साथ में भून के रख लूँगी, बट फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो देखते हैं नाइट में याद रहेगा या नहीं रहेगा। और देखिए, ठंड हो गई है ना फिर से, तो दोनों ही बेड्स पे ब्लैंकेट रखे हुए हैं, क्योंकि अब दिन में ठंड लगती ही है। तो और पतले वाले ब्लैंकेट में तो ठंड रुकती भी नहीं है, अभी फिर से मोटे वाले निकालने पड़ गए हैं। हालांकि मैंने पतले वाले वॉश किए थे, जो एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं, और वही यूज़ किए थे हमने 1 वीक बीच में जब गर्मी हो गई थी, लेकिन ये फिर से निकालने पड़ गए। तो दोनों पे ही ये है, क्योंकि नीचे यहाँ पे हमारे रूम में ठंड भी लगती है ज़्यादा। तो अब बीच ज़मीन पे बैठेंगे और आराम से खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स, सबसे थोड़ा सा भी ये किचन का बाकी है, जो बर्तन हो गए हैं, तो ये करने हैं पहले। 1-2 काम अब हैं जो मुझे करने हैं, तो करते हैं पहले बर्तन। तो फ्रेंड्स, बर्तन तो मेरे हो गए हैं क्लीन, मैंने कर दिए हैं। अब नैपकिन्स बाकी हैं। मैंने सुबह ना इनको सर्फ में भिगो के छोड़ा था इसमें, अब इनको करेंगे वॉश, क्योंकि 2-3 घंटे से ज़्यादा हो ही गए हैं इन्हें भीगे हुए, तो अब इनको वॉश करना है। क्योंकि अब क्या है ना, जब इकट्ठे हो जाता है ना सारे, तो मैं इकट्ठे ही वॉश कर लेते हैं इनको। और अब ख़त्म हो गए हैं, आज लास्ट था, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया, तो फिर कल के लिए बचेगा नहीं, इसीलिए अब इनको करते हैं वॉश। आज मैं इनको हाथ से ही रगड़ के वॉश करूँगी, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा तो हम यूज़ करते नहीं हैं, इस वजह से फिर ये गंदे भी कम ही होते हैं। ऐसा है नहीं, एक ही बार हल्का सा हाथ से भी रगड़ के वॉश करूँगी तो धुल जाएंगे आराम से इजीली। कुछ तो मैल इनका सर्फ में ही हट जाता है, जब भिगो के छोड़ देते हैं ना, तो उससे इनका मैल तो सारा हट जाता है। अब इनको वॉश तो कर लिया है, अब इनको टाइट निचोड़ के फिर छत पे लेके चलना है सुखाने के लिए, और साथ ही मुझे लेके चलना है धनिया सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई अब छत पे और दोपहर के बज चुके हैं 1:10।
और कपड़े जो मैंने सुखाए थे, मॉर्निंग में सुखा के गई थी, उन्हें अब लेके जाएंगे और नैपकिन्स को सुखाएंगे और साथ ही ये धनिया में लेके ये सुखाना है। तो फ्रेंड्स, धूप से बचने के लिए मैंने अपनी स्टोल ओढ़ ली थी। तो हवा अच्छी चली हुई है, लेकिन छत पे देखें हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन धूप भी है। तो अब चलते हैं नीचे, बिकॉज़ मैं सुबह से जगी हुई हूँ। 5:30 से मैं जगी हुई हूँ और अब आ रही है मुझे नींद। वैसे तो नॉर्मली मैं डेली सो जाती हूँ दोबारा, बट आज मैं नहीं सोई, तो अब मुझे नींद आ रही है। अब थकान भी हो गई है ना, सारा दिन काम करके, और अब थक गई हूँ। तो बस अब चलेंगे नीचे और सोना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है। और कपड़े तो मैंने वहाँ पे वो नैपकिन सारे सुखा ही दिए हैं, साथ ही धनिया भी सुखा दिया है। इनको लेके जाऊँगी 4 बजे। फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। मैंने अब 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया है, बिकॉज़ नींद मेरी रुकी हुई थी। और अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। तब छत से लेके आने हैं कपड़े, तो अब चलते हैं छत पे। ये नैपकिन्स जो है सूख चुके हैं। और ये मंदिर है ना इधर, यहाँ पे होता है डेली कीर्तन। आवाज़ आ रही है अभी वहाँ से, है ना, नवरात्रि चल रहे हैं, तो वहाँ पे डेली कीर्तन होता है। डेली ही आवाज़ आती है वहाँ से कीर्तन की। नवरात्रों में तो यहाँ पे अब इन्होंने डेली ही किया है, अदरवाइज़ ना एकादशी होती है, उस दिन ही करते हैं मंदिर में। अब नवरात्रि स्पेशल है, तो फिर डेली ही कर लेते हैं यहाँ पे कीर्तन। डेली आवाज़ आती है यहाँ से कीर्तन की, मुझे तो साफ सुनाई देते हैं यहाँ पे आवाज़। अगर मैं यहाँ पे छत पे बैठ के सुनूँ तो मुझे सारा साफ सुनाई देता है बिल्कुल। फ्रेंड्स, नैपकिन्स को मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दिया है इनमें, और मैं फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ, ऐसे ही नीचे लेके जाते टाइम भी ना फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ। चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, दूसरी गली में ढोल बज रहा है। अगर इधर होते ना तो मैं दिखाती, लेकिन वो जिनकी शादी है ना, तो वो दूसरी गली से जा रहे हैं, तो बाहर तो बज रहा है ढोल, सुनाई नहीं देता। और मम्मी आ चुकी है मामा के घर से, एंड मेरे पापा जो हैं उनको फिर से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई पापा की। आज अब इवनिंग में 6 बजे, 5:45 बजे के करीब, तो पापा को मेरा भाई लेके गए हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। वही पेन हो गया था चेस्ट में, अब वो गैस की वजह से है या किस रीज़न से है, तो फिर वो लेके गया है। तो अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया हुआ है, तो अभी वही है, अभी तो आई नहीं है। मम्मी आई थी मामा के घर से 5 बजे के करीब, तो बस चाय वगैरह पी ही थी तभी। उसके बाद पापा को फिर प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे लेके गए हैं। और मम्मी अंदर है, मैं खाना बना रही हूँ अभी। तो खाना मेरा रेडी हो रहा है। तो ये लेके आई है मम्मी माता का श्रृंगार का सामान। ये माता के श्रृंगार का सामान है। ये चूड़ी तो वैसे लेके आए होगे ना घर के लिए, ये इस समय मतलब माता के श्रृंगार की है ये। हाँ। अच्छा, ये चूड़ी है वेलवेट में। बड़े देख कैसे लगे। 1 सेकंड, अब सामान निकाला है तो मैं सारा देख लूँ। दोनों में चूड़ी है, ये माता की है चूड़ी। हाँ, तो ये कड़े चले हुए ना, अब यही चल रहे हैं। कितने कितने के दिए हैं ये? 80 के। ये वो रेजिन आर्ट जो बोलते हैं ना, उसके कड़े हैं वाटर में। हाँ। हाँ, तो ये चले हुए अब फैशन में है, ट्रेंड में है अब ये। जैसे वो रेजिन आर्ट होता है और
उस वो वाले हैं ये कड़े। और मतलब वाटर ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं इन कड़ों को। 200 के आगे हैं। तो ये हैं, ये कड़े लेके आई हैं मम्मी। अच्छे लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है ना। और ये तो कोई भी डिजाइन पहन लो सारे ही अच्छे लगते हैं, ये वाले डिजाइन्स अच्छे हैं ये। और अब ये ट्रेंड में है ये इस तरह के कड़े। तो अब ये ट्रेंड में है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में। और कांच के हैं ये। ये साइज लो। तो फ्रेंड्स, इवनिंग के बज चुके हैं 10:15 और मैं अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ। और पापा भी घर आ चुके हैं। पापा आ गए थे 8:15 आ गए थे पापा। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और मेरा भाई जो है वो बड़े वाला भाई वो गया है भाभी को लेने। पापा को घर पे छोड़ने के बाद वो फिर उन्हें लेने के लिए चला गया, मेरे भाभी को। तो बस अब वो आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। तो फ़िलहाल इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।